अब देखो, एक बार सोचो, तुम किसी नए ग्रुप में गए, आसपास अनजान लोग हैं, कोई कोई तो तुम्हें घूर भी रहा है और तुम अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हो। दिल की धड़कनें तेज हो रही है, हाथ पसीने में भीग रहा है और दिमाग कह रहा है कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो उसे बुरा तो नहीं लगेगा, मेरी इज्जत तो कम नहीं हो जाएगी। मतलब सोशल एंजाइटी की शुरुआत ना यहीं से होती है। असली आतंक जो है ना वो यहीं से शुरू होता है। और हाँ, तुम ये मत सोचो कि ये तुम्हारे साथ ही हो रहा है, लाखों लोग इसकी चपेट में हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के थ्रू तुम्हारी सारी सोशल एंजाइटी बाहर निकाल फेंकूंगा। अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखते हो और इस वीडियो में जो बताया गया है उसे फॉलो करते हो तो देखो, सोशल एंजाइटी का मतलब ये होता है कि कभी भीड़ में, कभी बाहर पब्लिक एरिया में हम अगर अपने आप को अनकंफर्ट फील करते हैं ना, उसी चीज़ को सोशल एंजाइटी कहते हैं। यानी एक ऐसा डर जो हमें खुल के बोलने नहीं देता, किसी के सामने खड़े नहीं होने देता और हमें अंदर ही अंदर नोचने लगता है। वैसे क्या है ना, इस डर का जो असली रीज़न है ना वो हमारे पैटर्न्स में छुपा होता है। हम हर वक्त सोचते रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसा बोला, मैं बाहर पूरी कॉन्फिडेंट के साथ बोल भी पाऊंगा या नहीं, अगर मेरा कोई मजाक उड़ाए तो। असल में बचपन का कोई ट्रॉमा या कोई ट्रोलिंग या हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी इस डर को ना और ज़्यादा बढ़ाती है। लेकिन हमें बात करनी है कि इससे बाहर निकला कैसे जाए। अब देखो, इसका एक साइंटिफिक सॉल्यूशन है और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। मैं तुम्हें दोनों एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। क्या दोस्तों, तुम जानते हो हमारा जो माइंड है ना, दिमाग है, वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। यानी अगर तुम हर बार सोशल सिचुएशन से डरोगे ना तो ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। बार बार तुम उस चीज़ से डरते रहोगे और ये एक लूप की तरह काम करता रहेगा। इसलिए हमें इस पैटर्न को तोड़ना होगा, कुछ अलग अलग चीज़ें करके। धीरे धीरे तुम अपने आप को उन सिचुएशन में डालना शुरू करो जहाँ तुम अनकंफर्ट फील करते हो। जैसे तुम्हें पब्लिक प्लेसेस में बोलने में शर्म आती हो या कॉन्फिडेंस लो होता हो, तो इसके लिए तुम छोटे ग्रुप्स में बात करना स्टार्ट करो जहाँ पे सिर्फ 3 से 4 लोग हों। फिर जब तुम्हें इन्हीं 3 से 4 लोगों के साथ बातें करने में परेशानी या ऐसे हेजिटेशन ना हो, तो तुम 3 से 4 बंदों को छोड़ के 5 से 6 वाला ग्रुप पकड़ो और उनसे बात करना स्टार्ट करो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और तुम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखते भी रहोगे। फिर आता है दोस्तों सेल्फ टॉक। मतलब शीशे के सामने जाके तुम एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करो, जैसे जो भी मैं कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहें। इन्हीं सेंटेंसेस को ना तुम बार बार मिरर के सामने रिपीट करो और कुछ ही दिनों और हफ्तों में तुम्हें रिजल्ट दिखने लगेंगे और तुम्हें खुद महसूस होगा कि एक हफ्ता या महीने पहले मैं यही बंदा था। और इतना फ्रेश फील करोगे ना जिसका कोई जवाब नहीं। क्या है ना, हम किसी भी टास्क में या चीज़ में खो या डूब जाते हैं ना, तो अपने आप सोशल एंजाइटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊँ ना, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना शुरू करो। मतलब सीधे खड़े रहो, आंखों में आंखें डालकर बातें करो, बिल्कुल भी डरो मत कि सामने वाला कौन है या तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। फिर अगला आता है कि अपने बोलने की स्पीड को ना थोड़ा कम करो। मतलब धीरे धीरे बोलो जिससे लोग तुम्हारी बातों को समझ पाए और तुम अपनी बातें लोगों को समझा पाओ, क्योंकि तेज बोलने से ना एंजाइटी तुम पे और हावी होती है। फिर स्मॉल टॉक्स की आदत डालना शुरू करो। मतलब हर किसी से ना लंबी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं, कैसे हो, कहाँ हो, बस इतना ही। अब देखो, अगर तुम्हें किसी से बात करनी है ना तो 3 सेकंड के अंदर कर डालो, क्योंकि जितना तुम सोचोगे उतनी ही ये सोशल एंजाइटी जो है वो और बढ़ेगी। इसलिए सोचो मत, बस बोल डालो। और हाँ, अगर ये सब चीज़ तुम फॉलो करोगे ना तो कुछ टाइम बाद तुम्हें ये लगेगा कि ये इतना मुश्किल कभी था ही नहीं। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब यही है कि सोशल एंजाइटी को हराना मुश्किल नहीं है, बस उसको कैसे हैंडल करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी फ्रेंड के काम आ सकती है ना तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर करो और कमेंट में बताना तुमने इसमें से कौन सी चीज़ फॉलो करी और तुम्हें कैसे रिजल्ट मिले। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे ऐसी ही लाइफ चेंजिंग चीज़ें मैं लाता रहूँगा। अब देखो, कभी भी आने वाले टाइम पे अनजान से मिलो ना तो ज़्यादा सोचो मत, उससे बात कर डालो। थैंक यू दोस्तों।